हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणी कोण कौन सा है। यानी कि हमारा जो साउथ पॉइंट है वो कहाँ है भारत का। ऑप्शन है हमारे इंदिरा पॉइंट, कैलीमेर पॉइंट, इंदिरा कॉल, मोरिनमन पॉइंट। तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा सही हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम जो है वो इंदिरा पॉइंट भारत के भूतपूर्व महिला जो थी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके नाम पे रखा गया था और ये 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। ये 4 देश के नाम हमें दिए हुए हैं और इन चारों में से देख के हमें ये बताना है कि भारत की जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है वो कौन से देश के साथ में मिली हुई है। ऑप्शन है हमारे पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भूटान। भूटान से कुल 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है और उन सब में सबसे छोटा भूटान के साथ लगती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है। यानी भारत का जो राज्य है जम्मू कश्मीर, उसका एक हिस्सा जो चीन के अधिकार में है और वो क्या कहलाता है वो हमें बताना है। गिलगिट क्षेत्र, छो मोरिरी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र, अक्साई चीन। इसका सही आंसर होगा हमारा अक्साई चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही हो जाता है। लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र के में स्थित एक बंद जल संभर झील है और उस पे जो अधिकार है वो चीन ने किया हुआ है। इस इलाके को भारत अपने जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग मानता है, लेकिन चीन का नियंत्रण होने के कारण इसे शीजियांग प्रांत के खोताना विभाग के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। यानी कि राजस्थान की सीमा इन चारों में से किसके साथ नहीं लगी हुई है वो हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश के पश्चिमी भाग में स्थित है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आबादी की स्थिति में देखें तो महाराष्ट्र का स्थान देश में दूसरा पड़ता है और इसकी जो सीमा है वो राजस्थान के साथ में नहीं लगती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान की सीमाओं में लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। ये हमें ऑप्शंस में भारतीय राज्य दिए हुए हैं और ये बताना है कि पाकिस्तान की सीमा के साथ में कौन से राज्य नहीं लगते हैं। ऑप्शंस हमारे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर। सेकंड ऑप्शन है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब व राजस्थान। थर्ड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। फोर्थ ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। इन चारों की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ में लगती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिमी घाट है। अभी इन चारों को देख के ये बताना है कि पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है। पर्वत, पठार, पठारों के ढलान, पहाड़ियाँ। तो पश्चिमी घाट होते हैं हमारे
पठारों के ढलान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी कहते हैं और दक्षिणी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इन चारों को देख के हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन से हमारे दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, माउंट आबू राजस्थान में है, कोडाई कनाल तमिलनाडु में है, शिमला उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, शिमला उत्तर प्रदेश में है। ये ऑप्शन गलत है। शिमला उत्तर भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी का सबसे बड़ा नगर है। यह इस नाम के एक ज़िले का मुख्यालय भी है, जो कि दक्षिणी पूर्व में उत्तराखंड राज्य है, उत्तर में मंडी और कुल्लू, पूर्व में किन्नौर और दक्षिण में सिरमौर और पश्चिम में सोलन ज़िले से घिरा हुआ है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। जो स्नो लाइन होती है हिमालय की, वो किन के बीच में होती है, ये अब हमें बताना है। 5400 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 58 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में जो लाइन है वो हिमरेखा के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का जो उच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर है, वो किस नाम से जाना जाता है? गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा, अमरकंटक। इसका सही आंसर होगा हमारा गुरु शिखर। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है और इसकी भौगोलिक संरचना में अरावली जो है वो प्राचीनतम है। ये संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और ये राजस्थान को 2 भाग में बांट देती है, उत्तर और दक्षिण में। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, पालनी। पालनी पहाड़ियाँ जो हैं वो दक्षिण भारत के दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु में स्थित हैं और ये पश्चिमी घाट और इलायची पहाड़ियों का एक पूर्वोत्तरी विस्तार है। केरल राज्य में जो है वो इस पालनी को देखा जा सकता है, यानी पालनी की पहाड़ियाँ केरल राज्य में भी मिलती हैं। तो ये थे मेरे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी बाकी की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ज्ञान फॉर ऑल।